हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टो। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है? यदि हम प्योर रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, यदि उसकी प्योर रोटेशनल मोशन है तो उसके अंदर जितने भी हमारे पास पार्टिकल होंगे वो उस बॉडी के साथ मूव करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या कोई एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, हमारे पास कोई बॉडी है एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है, कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन के अंदर है। ये हमारे पास एक्स है, ये वाई प्लेन वाई, ठीक है। हमारे पास कोई भी बॉडी है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है और वो किसी जेड एक्सिस के, जेड एक्सिस हमारे पास फिक्स है, उस जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, ठीक है। ए बॉडी मूव एट अराउंड ए जेड एक्सिस विच इज फिक्स, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, जैसे ये रिजिड बॉडी है, ये हमारे पास क्या है, कोई, ठीक है, रिजिड बॉडी है। तो इस रिजिड बॉडी के अंदर हमारे पास क्या है, कोई पार्टिकल है एट पॉइंट पी, क्या है, कोई पार्टिकल है एट पॉइंट पी। तो ये पार्टिकल भी ये इस जेड एक्सिस के पे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये ओ जेड हमारे पास क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओ जेड हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो रिजिड बॉडी है इसके अंदर पी पॉइंट के ऊपर कोई पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल भी इस ओ जेड एक्सिस के राउंड रोटेट करेगा विद द होल बॉडी। होल बॉडी के साथ हमारे पास ये पार्टिकल भी, और इसकी जो डिस्टेंस है वो इस एक्सिस से वो क्या है, आर है, विच इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये बॉडी रोटेट कर रही है तो ये हमारे पास पी पार्टिकल है, ये एक सर्कल के अंदर रोटेट करेगा विद द बॉडी, ये एक सर्कल के अंदर रोटेट करेगा विद द बॉडी, ठीक है। ये पार्टिकल पी पार्टिकल है, इस बॉडी के ये जो बॉडी रोटेट कर रही है तो ये इसके हाथ इस सर्कल में रोटेट करेगा, और ये इस ओ जेड एक्सिस से डिस्टेंस जो है आर, तो ये हमारे पास आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज कवर बाय द पार्टिकल पी। पी पार्टिकल के द्वारा जो सर्कल कवर किया गया है तो उसकी क्या है, आर रेडियस, ठीक है, आर क्या है, रेडियस है। तो इसके आर रेडियस है तो इस पार्टिकल की, तो इसके अंदर क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी विच इज द टेंजेंट टू द सर्कल। इस सर्कल के टेंजेंट होगी एट पॉइंट पी, पी पॉइंट के ऊपर इस सर्कल के टेंजेंट इसकी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी। ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एट पॉइंट पी के ऊपर सर्कल के टेंजेंट होगी। अब बात करते हैं कि ये मूव करता है रोटेशनल मोशन के अंदर, रोटेशनल मोशन है तो मूव करता है। तो डेल्टा टी टाइम की हम बात करते हैं, डेल्टा टी टाइम है हमारे पास कि एट टाइम, ये तो हमारे पास इनिशियल पोजीशन है एट टाइम डेल्टा टी मीन्स स्मॉल टाइम इंटरवल में है हमारे पास एक पार्टिकल क्या है, पी डैश, ये इसकी पी डैश पोजीशन है, इस पी डैश पोजीशन के ऊपर ये मूव करता है, ठीक है। पी डैश पोजीशन पे ये मूव करता है, तो इसने क्या किया है, एक, ठीक है, सर्कल कवर कर रहा है, तो सर्कल कवर कर रहा है तो इसने एक डिस्टेंस कवर की। कितनी डिस्टेंस कवर की, एंगुलर की बात करें तो इसने डिस्टेंस कवर की डेल्टा थीटा, ठीक है। इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, डेल्टा थीटा, जिसको हमने क्या बोला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा थीटा, ये इसकी डिस्टेंस कवर्ड है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी, ये हम सेंटर पॉइंट लेते हैं सी पी डैश इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, ठीक है। ये इसकी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट पॉइंट पी, तो वो हमारे पास क्या होगी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज हो रहा है वो इसकी क्या होगी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल एट पॉइंट पी। तो ये हमारे पास हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, ठीक है, इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये होगा, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, डेल्टा थीटा, ठीक है, क्या है डेल्टा थीटा, टाइम टेकन क्या है डेल्टा टी, ठीक है। स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल की बात की थी हमने, वो है। अब हमारे पास ये टाइम टी है 10 to 0 मीन्स, मतलब कि ये जो स्मॉल माइन्यूट चेंज है, मतलब कि हमारे पास इनिशियल पोजीशन है लेकिन इनिशियल पोजीशन में माइन्यूट चेंज है, मतलब कि 10 to 0 डेल्टा टी है, उसके जो चेंज हो रहा है या जो इंटरवल की बात कर रहे हैं वो अप्रोक्स, जो हमारे पास टाइम इंटरवल है वो अप्रोक्सीमेट क्या है, इक्वल टू 0। तो डेल्टा टी 10 to 0 है, तो हमारे पास जो रेशियो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी अप्रोचेज ए लिमिट, ठीक है, ये एक लिमिट को अप्रोच करेगा, जिसको हम क्या करेंगे, कहेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी डी थीटा अपॉन डी टी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी। तो हम इस जो एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा के अंदर, ठीक है, इसको, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी ओमेगा इक्वल टू डी थीटा। तो ओमेगा हमारे पास क्या है एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की, इसकी यूनिट क्या है रेडियन पर सेकंड। इसकी SI यूनिट की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो RD, ये इसकी यूनिट SI यूनिट है रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और इसकी डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा M0 टाइम, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, M0 मास नहीं है, लेंथ नहीं है, इसमें केवल टाइम है, टाइम वो भी यूनिवर्स का है, टाइम -1, और इसकी SI यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वो डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल, जिसकी हमारे पास क्या है एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड स्क्रू रूल से मेजर करते हैं। तो हमारे पास हम बात करते हैं रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस, तो हमारे पास ये क्या है एक फिक्स एक्सिस है, इसके अबाउट इसकी रोटेशन है, तो वेलोसिटी वेक्टर लाई अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका वेलोसिटी वेक्टर कहाँ लाई करेगा अबाउट ए, ठीक है, या वेलोसिटी वेक्टर लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो इसका रोटेशन एक्सिस है, ठीक है, ये रोटेशन एक्सिस है, OZ इज द रोटेशन एक्सिस, और इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या करेगा लाई अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अलोंग इसका वेलोसिटी वेक्टर लाई करेगा, ठीक है। और किधर की तरफ पॉइंट आउट होगा या पॉइंट इन होगा, तो पॉइंट आउट होगा इन द डायरेक्शन इन विच द टिप ऑफ राइट हैंड स्क्रू वुड एडवांस, ठीक है, ये क्या होगा पॉइंट्स आउट होगा, मतलब बाहर की तरफ होगा, इन द डायरेक्शन इन विच द टिप ऑफ राइट हैंड स्क्रू वुड एडवांस, ठीक है। तो इफ द हेड ऑफ द स्क्रू इज रोटेट विद द, ये हम उसकी बॉडी को रोटेट करते हैं ऐसे, तो वो हमारे पास क्या होगा कि पॉइंट आउट बाहर की तरफ हमारे पास होगा, ठीक है। तो उसका जो ये हमारे पास क्या है राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, वो डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये है, तो ये इसकी ओमेगा की डायरेक्शन हो जाएगी, और वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यदि हम एंटी क्लॉकवाइज, यदि हमारे पास ये डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसी इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी, और यदि ये डायरेक्शन हमारे पास ऐसे है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसकी ये डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाएगी। ये हमारे पास क्या थी एंगुलर वेलोसिटी थी। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। हम लीनियर वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, एंगुलर वेलोसिटी हमने अभी पढ़ा है, इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है।
दोनों के अंदर रिलेशन क्या है? क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई पार्टिकल है, वो रोटेट करे तो उसके टेंजेंट से जो वेलोसिटी है वो क्या है? एंगुलर लीनियर वेलोसिटी है। उसके जो सर्कल जो ड्रा करता है, जिस सर्कल के अंदर वो पार्टिकल मूव करता है या रोटेट करता है, तो उसके टेंजेंशियली जो वेलोसिटी है वो इसकी क्या है? लीनियर वेलोसिटी है। और जो एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो दोनों के अंदर रिलेशन क्या है? ठीक है, तो हम एक पार्टिकल ले लेते हैं। सपोज ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो इसको मैं ये ले लेता हूं, जो है एक पार्टिकल है वो एक सर्कल के अंदर रोटेट, ठीक है, मूविंग ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। इसकी रेडियस क्या है? आर है, ये उसकी रेडियस आर, ठीक है। आर रेडियस के अलोंग वो मूव कर रहा है, ठीक है, विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? उसकी ओमेगा है। एट एनी टाइम टी, ठीक है, किसी भी टाइम टी के अंदर सपोज एक पार्टिकल इज एट ए, ठीक है, ये टी टाइम के हम एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी के अंदर हमारे पास पार्टिकल कहाँ पे है? ए के ऊपर है। तो ओ ए इक्वल टू हमारे पास क्या होगी? ओ ए इज इक्वल टू आर, ठीक है। ओ ए डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी? आर होगी, ठीक है। ये वेक्टर की बात कर, वेक्टर में लेके चलते हैं। और अब हमारे पास क्या है? ठीक है, अब ठीक है, अब हमारे पास क्या है? जो टाइम इंस्टेंट है वो चेंज हो जाता है एट स्मॉल टाइम डेल्टा टी, ठीक है। अब स्मॉल टाइम डेल्टा टी की हम बात करते हैं। स्मॉल टाइम डेल्टा टी के अंदर ये जो टाइम है, जो टाइम के अंदर हमने बात की है, जो टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले फ्री टाइम की बात की थी और इसके अंदर हमने टाइम स्मॉल टाइम को लिया। तो स्मॉल टाइम में हमारे पास ये जो पार्टिकल है ये हमारे पास क्या पहुंच जाता है? बी पोजीशन के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। क्या है? बी पोजीशन के ऊपर पहुंच जाता है। और ये जो लीनियर डिस्टेंस कवर करता है वो क्या करता है? ये इसकी क्या है? लीनियर डिस्टेंस कवर जो की है इसने, ठीक है। ए बी इज द डेल्टा आर, और ये हमारे पास जो डिस्टेंस है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ओ बी क्या हो जाएगी? आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। तो ओ बी हमारे पास क्या हो जाएगी? आर प्लस डेल्टा आर। और ये हमारे पास है, तो इसने जो लीनियर जो डिस्टेंस कवर की है वो क्या की है? ए बी हमारे पास क्या हो जाएगी? ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी हमारे पास क्या है? आर प्लस डेल्टा आर, ओ ए क्या है? आर। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इक्वल टू ए बी इक्वल टू डेल्टा आर, ठीक है। ए बी हमारे पास क्या होती है? डेल्टा। अब डेफिनेट हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है? ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारे पास उसको हम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा टी इज द टाइम टेक करना, ये है हमारे पास। तो ये इसको हम क्या लिख देंगे? डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा हमारे पास क्या है? डेल्टा थीटा हम यहां से निकालते हैं। डेल्टा थीटा हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? डेल्टा थीटा है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको निकालेंगे तो ये एंगल हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जो आर्क है हमारे पास ए बी आर्क, ठीक है, ए बी आर्क है हमारे पास। ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है? आर्क को रिप्रेजेंट करता है। ए बी आर्क अपॉन ओ ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? थीटा, जो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और ये हमारे पास क्या है? टाइम इंटरवल क्या है हमारे पास? स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल टाइम इंटरवल है। स्मॉल टाइम इंटरवल है तो हमारे पास जो ये ए बी जो है, ए बी आर्क इज इक्वल टू ए बी आर्क इज इक्वल टू ए बी लीनियर डिस्टेंस,
ए बी लीनियर डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे ए बी लीनियर डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ए बी, ठीक है, ये और ये हमारे पास क्या है डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा आर ओ ए हमारे पास क्या है आर। ठीक है, ये है हमारे पास। अब डेल्टा थीटा की वैल्यू है ये हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक है, अपॉन आर, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं डेल्टा टी को इधर ले आते हैं, आर को इधर ले जाते हैं, तो ओमेगा आर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये हमारे पास क्या है लीनियर डिस्टेंस, आर हमारे पास क्या है लीनियर डिस्टेंस है, और डेल्टा टी हमारे पास टाइम टेकन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्टेंस। ठीक है, लीनियर डिस्टेंस के अंदर जो चेंज हो रहा है वो हमारे पास क्या है लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये हमारे पास क्या हो जाएगी v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये हमारे पास क्या हो जाएगी v इज इक्वल टू लिमिट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की है लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है इसको हम इस तरीके से निकालते हैं, तो ये हमारे पास किसके बराबर है ओमेगा आर के बराबर है। ठीक है, ओमेगा आर के बराबर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 इक्वल टू ओमेगा आर, हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये हो जाएगा। तो फिर इसको हम क्या लिख देंगे v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, और ये वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास ये हो जाएगी। अब ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास जो होगा वो क्या होगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये हमारे पास क्या है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है वेक्टर फॉर्म में एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास कोई भी पार्टिकल है ऑन द एक्सिस ऑफ आर इक्वल टू 0, हमारे पास कोई पार्टिकल यहाँ पे है आर इक्वल टू 0। ठीक है, ऑन द एक्सिस हमारे पास कोई भी पार्टिकल है एक्सिस के ऊपर है, रोटेशन एक्सिस के ऊपर है, मीन्स इसकी जो आर जो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है 0 है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी लीनियर वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो आर की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। तो वो पार्टिकल है हमारे पास ऑन द एक्सिस, पार्टिकल ऑन द एक्सिस आर स्टेशनरी, या एक्सिस के ऊपर कोई भी पार्टिकल है वो हमारे पास क्या होगा स्टेशनरी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसको वेरीफाई करता है द एक्सिस ऑफ हिग्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी का हम लेके आए, तो ऑल द पार्टिकल ऑफ बॉडी कंप्लीट द रिवॉल्यूशन अबाउट द गिवन एक्सिस टुगेदर। ठीक है, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, ठीक है, तो उनका जो जितना भी रिवॉल्यूशन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इस एक्सिस के अराउंड, तो वो क्या कर रहे हैं कि एक साथ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। मान लिया कोई पार्टिकल यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, एक इनिशियल पोजीशन हम बात करते हैं यहाँ पे इस पार्टिकल की, तो ये पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे था, ये पार्टिकल जब तक यहाँ पे आएगा तो तब तक ठीक है उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, तो उतने ही इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं सभी पार्टिकल एक साथ अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करें। ठीक है, और सभी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम लेंगे, तो उनका जो टाइम पीरियड है वो भी सेम होगा, और वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम पीरियड निकालना चाहें तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टी इज द टाइम पीरियड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा टी इक्वल टू टाइम पीरियड 2 पाई, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी पार्टिकल है उन सभी पार्टिकल का रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लेंगे, सभी पार्टिकल सेम टाइम लेंगे। ठीक है, रिवॉल्यूशन में सभी पार्टिकल सेम टाइम लेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास। तो
तो हम बात करते हैं जस्ट ए प्योर ट्रांसलेशन मोशन की हम बात करते हैं, तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में जितने भी पार्टिकल हैं, ऑल द पार्टिकल ऑफ बॉडी हैव द सेम लीनियर वेलोसिटी। हम प्योर ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं तो वहाँ जितने भी पार्टिकल हैं सभी पार्टिकल हमारे पास क्या होगी कि उनकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी सभी पार्टिकल की, ठीक है। और इसी तरह हम बात करते हैं प्योर रोटेशन मोशन की, उसमें जितने भी पार्टिकल हैं, ठीक है, तो उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, सेम होगी एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम होगी इन प्योर रोटेशनल मोशन। और प्योर ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं तो वहां पर भी हमारे पास पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर जो सभी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन थी v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर, ये हमें क्या बताती है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, वो हमारे पास क्या है, आर की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। क्या है, आर जो है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल जो है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके ऊपर डिपेंड है। तो इसी तरह हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी भी हमारे पास क्या है, इज ऑल द पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी इज द सेम, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो लीनियर वेलोसिटी है v ऑफ ए पार्टिकल laying at the different distance from the axis of rotation is different, ठीक है। तो हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है कि जितने भी मान अलग अलग डिस्टेंस पे हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे, ठीक है, उनकी आर की डिस्टेंस यदि चेंज होती है, आर डिस्टेंस यदि पार्टिकल की चेंज होती है तो लीनियर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। तो हमारे बात है हमारे पास रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस। हम बात कहते हैं कि हमारे पास ये जो फिक्स एक्सिस है, इस फिक्स एक्सिस के अराउंड हमारे पास कोई रोटेशन है तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है डज नॉट चेंज, ठीक है। इस फिक्स एक्सिस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती, केवल चेंज होता है मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज होती है, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद द टाइम, द मैग्नीट्यूड में चेंज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट when रोटेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म रोटेशन है तो उस केस में हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती, तो चेंज होता है तो केवल मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ठीक। ये हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी की। अब हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी की हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन ए सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होगा वो हमारे पास क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन है हमारे पास इक्वल टू चेंज इन, ठीक है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कि कितने टाइम के अंदर उसमें चेंज हो रहा है, कि चेंज होने के लिए कितना टाइम लिया जा रहा है, वो हमारे पास क्या टाइम टेकन है। तो ये चेंज क्या है, इनिशियली हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1 है, तो चेंज हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास जो टाइम इंस्टेंट है वो डेल्टा टी है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है। अब हम बात करते हैं कि जो टाइम डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है हमारे पास ये 10 to 0 हो, मीन्स अप्रोक्सीमेट हमारे पास क्या है, 0 को टेंड करता हो। ये जो टाइम इंटरवल है ये वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इसकी हम लिमिट ले लेते हैं और इसको एंगुलर वेलोसिटी को, जिसको हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, वो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास लिमिट डेल्टा टी 10 to 0
ये हमारे पास हो जाएगी, तो इसको डी ओमेगा अपॉन dt हम लिख देंगे। ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट की हम बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, और इसके डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, m0 l0 t माइनस 2 इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन फार्मूला है एंगुलर एक्सेलरेशन का, और यूनिट क्या, एसआई यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर और लीनियर एक्सेलरेशन के अंदर रिलेशंस क्या है। ठीक है, मींस हमारे पास रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर रिलेशंस क्या है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम पढ़ के आए हैं कि हमारे पास लीनियर वेलोसिटी जो है वो इन फॉर्म ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी क्या है, v इक्वल टू ओमेगा r। v इज द लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, r इज द डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर रिलेशन है। तो इसको हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या है, dv अपॉन dt, d ओमेगा अपॉन dt r। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt हमारे पास क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है। क्या है, a इज द लीनियर एक्सेलरेशन, d ओमेगा अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन r डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रेडियस ऑफ रोटेशन एक्सिस। ठीक है, और इसको यदि हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी में कैसे लिखेंगे, तो a इज आल्सो ए वेक्टर, ये भी हमारे पास वेक्टर है, और डिस्टेंस भी हमारे पास, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारे पास क्या है, वेक्टर है। ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन इन ए वेक्टर फॉर्म विद रिलेशन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। तो अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और टो। ये तो हमारे पास क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और टो, तो हमारे पास क्या है। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स और टो दोनों एक ही चीज है। फोर्स पढ़ेंगे, इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं उससे पहले हम क्या करेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का एक टर्निंग इफेक्ट है, वो क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है, उसके लिए हम क्या लेंगे कि हमारे पास कोई भी दरवाजा विंडो है या कोई डोर है, उसका जो डोर है उसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास दरवाजा डोर है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास डोर है, यहाँ हमारे पास क्या है, हिंज है। ठीक है, मीन्स ये जो यहाँ से फिक्स किया हुआ है, और यहाँ हमारे पास क्या है, इसका हैंडल है। ठीक है, यहाँ हमारे पास हैंडल है, तो इस हैंडल को पकड़ के हम इसके ऊपर क्या करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। तो मीन्स हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। वी अप्लाई ए फोर्स ऑन इट्स हैंडल। इस हैंडल के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो डोर टर्न ऑन इट्स हिंज। ये इसकी हिंज है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, टर्न रोटेट करेगा या डोर टर्न करेगा। ठीक है, द लार्जर द फोर्स, ये फोर्स जितना लार्ज होगा हमारे पास, ठीक है, तो मोर द टर्निंग इफेक्ट। जितना हम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे उतना ही हमारे पास टर्निंग इफेक्ट होगा। आल्सो वी कैन इजिली नोटिस दैट द easier to open the door by applying a force is near the end, ठीक है, then the near of hinge। यदि हमने इसको इजीली ओपन करना है डोर को, तो हम क्या करेंगे, जो फोर्स है इसका ये फ्री एंड है, इस फ्री एंड पे जितना नजदीक हम फोर्स लगाएंगे उतना ही इजीली इसको
इसके ऊपर हम टर्न कर सकते हैं, इसको मतलब इजीली ओपन या क्लोज कर सकते हैं। यदि हमने ये हैंडल यहाँ के बजाय यहाँ पे लगा दिया होता तो हमें और जितना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता, मीन्स इसको हम इजीली ओपन क्लोज नहीं कर सकते, इजीली इसको टर्न नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो फोर्स हम है जितना फ्री एंड पे लगाएंगे उतना ही हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इजीली इसको टर्निंग इफेक्ट होगा, उतना ही ये जल्दी काम करेगा, उतना ही इसके अंदर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है कॉल्ड द मोमेंट फोर्स। ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है कॉल्ड द मोमेंट ऑफ ए फोर्स, कम मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं और टॉर्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किस के ऊपर डिपेंड है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हमने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब कौन सी है, जहां पे हमने फोर्स लगाया है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि जहां पे हमने फोर्स लगाया है वो हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये हाँ हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है ये है, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या होगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या टॉर्क जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, उन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीवर आर्म या मोमेंट आर्म। ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर आर्म या मोमेंट आर्म। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लीवर आर्म या परपेंडिकुलर आर्म बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, हमारे पास जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, और ग्रेटर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मींस इन दोनों की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, मान लिया यहाँ पे हमारे पास हैंडल है, एक ये हैंडल है, एक ये हैंडल है, एक ये हैंडल है, मींस ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जितनी बढ़ती जाएगी, मींस जितनी ये ज्यादा डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इन दोनों के बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही हमारे पास ज्यादा टॉर्क। तो हम द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ये जितना ज्यादा फोर्स होगा, और द ग्रेटर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द लाइन ऑफ रोटेशन, द ग्रेटर द मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा, मीन्स ये डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी और फोर्स का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, उतना ज्यादा होगा तो टर्निंग इफेक्ट भी हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम टॉर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इज टर्निंग इफेक्ट, ये हमारे पास क्या है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इज ए टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक टर्निंग इफेक्ट क्या है, टर्निंग इफेक्ट है। टर्निंग इफेक्ट है तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, टर्निंग किस, ठीक है, टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का हमारे पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट है। ठीक है, कहां पे, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो रोटेशन एक्सिस ये लिया है हमने, तो इसके ऊपर जो टर्निंग इफेक्ट होगा फोर्स का वो हमारे पास क्या है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये मेजर कैसे किया जाता है कि इट इज मेजर, ठीक है, एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास टॉर्क को हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मेजर किया जाता है, इट इज मेजर एज द प्रोडक्ट ऑफ द, ठीक है, इट इज मेजर एज द प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर एज द मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स
एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, torque is measured as the product of magnitude of the force and the perpendicular distance between line of action of the force and the axis of rotation. R is the distance between line of action and perpendicular axis of rotation, and F is the magnitude of force is equal to torque. ये है हमारे पास। ठीक है, हम बात करते हैं अब ये टॉर्क को निकालेंगे कैसे। ठीक है, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, क्या है, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है। ये जो पॉइंट है ये इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओ इज ए पॉइंट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके ऊपर हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट पी है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, पी। ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिजिड बॉडी है, ये फ्री टू रोटेट अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस ओ। ठीक है, ये इसका क्या है, वर्टिकल एक्सिस है। इस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ये फ्री टू रोटेट, मतलब फ्रीली रोटेट करती है। ठीक है, तो ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे जिसका हमने कहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब इसके ऊपर हमने कोई पार्ट पी है, इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल फोर्स अब अप्लाई किया है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स अब अप्लाई एट पॉइंट पी, देन द बॉडी इज रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट करे। तो डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, डी हमारे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन। ये हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको हम क्या करेंगे, आगे इंक्रीज कर देंगे, और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है, इसकी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये डी है हमारे पास, या आर है, इसको हम आर लिख देते हैं। आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये हमारे पास। तो टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, और अब हमारे पास फोर्स है, तो टॉर्क हमारे पास हो जाएगा टो इज इक्वल टू अप इनटू। ठीक है, ये हमारे पास अन है, तो ये इसको हम ओ अन लिख देंगे, तो टो इज इक्वल टू अप इनटू अप, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो टो इज इक्वल टू फोर्स इनटू लीवर आर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टोर इज इक्वल टू फोर्स इनटू लीवर आर्म। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द लीवर आर्म। ठीक है, तो इसकी यूनिट की हम बात करते हैं, टोर की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन है। ठीक है, लीवर आर्म है, इसकी क्या हो जाएगी, मीटर है। तो इसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। इसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, टॉर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। अब इसकी डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं। डायमेंशन फार्मूला हमारे पास फोर्स का क्या होता है, m/l(t-2), तो यहाँ हमारे पास क्या है, इंटू एल भी है, तो यहाँ हमारे पास इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, m/l(2)t-2, ये इसका क्या हो जाएगा, टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन की हम बात करते हैं, तो साइन कन्वेंशन हम कैसे निकालेंगे, साइन कन्वेंशन क्या होगा, साइन कन्वेंशन हम कैसे निकालेंगे, तो हम उसको देखते हैं। ये है हमारे पास, हमने पता चल गया कि हमारे पास लीवर आर्म क्या है, फोर्स क्या है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, ओ हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ, ये जो पॉइंट जो है ये हमारे पास क्या है, ओ पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमने यहाँ पे डिस्टेंस, ये हमारे पास यहाँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अपने हमने क्या किया है, क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है, ऐसे ये हमने फोर्स अप्लाई किया है इसके ऊपर, और ये इसकी आर डिस्टेंस, इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई किया है इसके ऊपर, अब फोर्स अप्लाई किया है, और ये फोर्स जो है ये क्या है हमारे पास, अलोंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अलोंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा,
इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो टोर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा, टो इज इक्वल टू अब आर साइन, ठीक है, थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 0 डिग्री है, तो टो इज इक्वल टू अब आर साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो इस कोर्स में हम यहाँ ऐसे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ऐसे फोर्स लगाते हैं पैरेलल या एंटी पैरेलल, ठीक है, ऐसे हम अलोंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने फोर्स लगाया है, तो हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट होगा तो वो हमारे पास क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो यदि हमने कोई फोर्स अलोंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कोई फोर्स लगाया है तो वो हमारे पास उसके अंदर जो टर्निंग इफेक्ट होगा, टॉर्क जो होगा वो हमारे पास क्या होगा 0 होगा। यदि हमने यही फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगाया होता है, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लगाया होता है ऐसे ही, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा अब आर साइन 90 डिग्री हो जाता, तो साइन 90 डिग्री हमारे पास क्या होगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा अब आर। तो यहाँ हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा इन द केस ऑफ जो टर्निंग इफेक्ट या फोर्स अप्लाई ऑन द परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के हमने जो हमारे पास ये है और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हमारे पास ये ऐसे फोर्स हमने लगाया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट होगा, ठीक है, क्या होगा मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट होगा। तो अब हम बात करते हैं ये हमारे पास जो फोर्स अप्लाई किया गया है ये हमारे पास क्या है कि एक किसी एंगल पे हो, किसी एंगल पे अप्लाई किया गया हो, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, टॉर्क कैसे होगा। ये तो हमने 90 डिग्री पे अप्लाई किया है थीटा जो, अब हमने ये फोर्स है, ये फोर्स हमने क्या किया ऐसे अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई ऐसे कर दिया, तो ये इसके जो एंगल है वो हमारे पास क्या है ये थीटा एंगल है, ठीक है, इसने क्या किया है ये थीटा एंगल बनाया है। इस एंगल थीटा एंगल पे हमने बनाया है, तो ये हमारे पास जो है इस फोर्स के क्या हो जाएंगे 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। 2 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक तो ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको हम ये फोर्स है हमारे पास, तो इसको हम अब साइन थीटा कहेंगे, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे अब साइन थीटा, ये फोर्स है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास ये डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी इसकी, ठीक है, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये होगी, ठीक है, ये आर है तो इसको मैं P1 लिख देता हूं, तो ये इसकी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा तो इक्वल टू आर साइन थीटा, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे बात करते हैं तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम टो की बात करते हैं और ये फोर्स हमने लगाया है तो हमारे पास बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है, क्या है हमारे पास बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज बॉडी रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज बॉडी रोटेट कर रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा एफ आर साइन थीटा। तो साइन थीटा में हमारे पास क्या है साइन थीटा की हम वैल्यू फाइंड आउट करें यहां से, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ये है और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास ये है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा P1 इक्वल टू P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P1 इज परपेंडिकुलर, R इज हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, तो P1 इक्वल टू R साइन थीटा, ठीक है, ये है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा टो इक्वल टू अप P1, ठीक है, ये हमारे पास ये हो जाएगा R साइन थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया P1 लिख दिया, तो इज, ठीक है, P1। तो ये हमारे पास क्या है जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है, रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में हमारे पास जो है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा अप। इसी तरह हम बात करते हैं कि ये फोर्स हमने लगाया है और इसकी जो, ठीक है, ये है, अब हम बात करते हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने यदि फोर्स लगाया है तो हमारे पास क्या होगा साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब यही हमारे पास ये जो आर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आर है, यहाँ पे हमने जो फोर्स लगाया है वो ऐसे लगाया है, जो फोर्स लगाया है वो ये लगाया है, ठीक है, ऐसे हमने फोर्स लगाया है, फोर्स लगाया है तो इसके अंदर जो
ये तो है हमारे पास, इसको तो हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, ऐसे फोर्स लगा है, सॉरी ये हमने क्या किया है, ऐसे फोर्स लगा है, ये हमने फोर्स लगा है। तो ये जो इसकी है लाइन ऑफ एक्शन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये हमारे पास क्या है P2 कर लेते हैं, ये हमारे पास है। और ये जो एंगल हमने क्या है थीटा एंगल पे हमने इसके लगाया है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, टो इक्वल टू, ठीक है। अब ये r है, तो अब r साइन थीटा, ठीक है। तो r साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, P2 लेते हैं, P उसमें लिया था, तो ये हमारे पास टो इक्वल टू आप P2 वहीं इसके अंदर लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास ये जब हम, तो इस केस में हमारे पास जो रोटेशन होगी वो ये रोटेशन होगी, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, क्या होगी, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, ठीक है। P2 इक्वल टू r साइन थीटा है हमारे पास। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम O, ठीक है, O से और लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो रोटेशन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास टॉर्क होगा तो उसको हमें पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब हम फाइंड करते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमारे पास अप है, ठीक है। तो हम मोस्टली लेके चल रहे हैं अप साइन थीटा कंपोनेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो टॉर्क है वो हमारे पास क्या बन रहा है, r अप साइन थीटा, ठीक है। इस फोर्स का जो कंपोनेंट है, ये फोर्स हमने अप्लाई किया है, तो इस फोर्स का जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है, तो ये हमारे पास क्या है, अब साइन थीटा कंपोनेंट है। तो इस कंपोनेंट को हम लेके चल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, अब साइन थीटा कंपोनेंट है, ठीक है। अब साइन थीटा कंपोनेंट है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, r इक्वल टू अप परपेंडिकुलर, मीन्स अब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कंपोनेंट r है, ठीक है, r का कंपोनेंट लिखते हैं, अगेन कंपोनेंट ऑफ r, ठीक है, परपेंडिकुलर टू अप इज दी, ये जो कंपोनेंट है यहां से हम r है, इसके कंपोनेंट की हम बात करते हैं, ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास क्या है, r साइन थीटा, ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर टू अप है, तो इसको हम टो इक्वल टू अप r परपेंडिकुलर लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास r का कंपोनेंट भी है, r का कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, अप के परपेंडिकुलर है, वो हमारे पास क्या है, r साइन थीटा, ठीक है। तो ये हम इसको ये लिख देंगे, तो इसको हम ये लिख देंगे, तो हम इसको टॉर्क को क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू r अप साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू अब r साइन थीटा, दोनों के कंपोनेंट में लिख दिया। और ये हमारे पास किसका है, r अप परपेंडिकुलर इक्वल टू r अप r परपेंडिकुलर। तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, टॉर्क या कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। आज हमने पढ़ा है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, और कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क क्या है या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है हमारे पास, ठीक है। तो वो हमने पढ़ा है, तो आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।